नमो नमः। सद्गुरु भगवान की आनंद बरसा दिया। ये अनमोल गर्ग जी हरिद्वार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कीर्ति अकीर्ति सफलता असफलता के चक्र से कैसे बचें? ऐसे बच्चे जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जब इस पे आ जाओगे तो भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। अगर मेरे प्यारे मुझे अपकीर्ति दिए हैं तो बहुत मंगल विधान है। बिना भोगे हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। निंदा से बिना, एक अयोध्या का प्रसंग है, वशिष्ठ जी कुलगुरु थे, तो पूर्व किसी पाप के कारण उनको गलित कुष्ठ था, तो सभा में भी जाने से वो बहुत संकुचित होते। तो वशिष्ठ जी से कहा इससे तो अच्छा है मृत्यु आ जाए। उनका नहीं, मृत्यु तो नहीं आएगी अभी। तो उनका प्रभु कोई औषधि या कुछ ऐसा जिससे गलित कुष्ठ। बोले औषधि भी काम नहीं करेगी, एक बार काम करेगा, तुम्हारी निंदा अयोध्या में होने लगे तो तुम गलित कुष्ठ से रहित हो जाओगे। तो उनका प्रभु ऐसा कौन सा आचरण करूं? तो बोले अगर गलत आचरण करोगे तो नष्ट ही नहीं होगा। तो बोले अच्छा आचरण करेंगे तो बड़ाई होगी, निंदा कहां से होगी? तो वशिष्ठ जी ने विचारा, जो पहले राजा थे बड़े भाई, वो पधार चुके थे युद्ध में, उनकी पत्नी थी। बोले 2 घंटे जाकर रामचरित सुनाया करो। 2 घंटे 8 से 10 बजे तक रात्रि में रोज महल जाओ और उनको रामचरित सुनाओ। अब धीरे धीरे जो गेटमैन थे उनसे धीरे धीरे समाज में फैल कि यार बहुत ही नीच राजा है, भाभी तो माँ के समान होती है और ये 2 घंटे रहता है और अकेले जाता है, इसका मतलब कोई पवित्र भाव से थोड़ी जाता होगा, राजा है भाई। अब पूरे नगर में निंदाएं फैलने लगी कि ये जो राजा है तो बहुत अपवित्र आचरण वाला है अपने, और वो राजा के रामचरितमानस सुनाते, सारा गलित कुष्ठ नष्ट होने लगा। अब 1 महीना में उन्होंने कहा गुरुजी अब सहन नहीं होता, इतनी निंदा हो रही है कि सहन नहीं होता है, और ये नाक का गलित कुष्ठ जा नहीं रहा है। तो बोले नाक वाला नहीं जाएगा, अगर हम तुम्हारी निंदा कर दे तो अभी नाक का चला, हम जानते हैं तुम गलत कार्य नहीं किए। फिर पूरी सभा को बुलाया, जब गलित कुष्ठ खत्म हो गया, और उनकी भाभी को बुलाया और कहा ये 2 घंटे क्या करते? तो गुरुजी ये रामचरितमानस सुनाते हैं जाकर। तब पूरी सभा, तो जब पूरे अयोध्या में निंदा फैली तो उनका गलित कुष्ठ चला गया। तो अगर हमारी निंदा हो रही तो हमारा कोई जो शारीरिक दंड होने वाला है वो भगवान निंदा के द्वारा हटा दिए। अच्छा, हमसे जो हार हुई, जैसे हम कहीं हार हो गए, हमारी हार हो जाती है, तो हमें विचार करना है कि हमारे अभ्यास में, हमारी क्रिया में कोई चूक रही है, चाहे हम पढ़ाई में हो, चाहे खेल में हो, चाहे कृषक में हो, चाहे व्यापार में हो। हमें कोई अनुभवी का आश्रय लेकर हमें अभ्यास परायण, अपने अभ्यास में त्रुटि ना हो, प्रमाद ना हो, चाहे पढ़ाई कोई भी हो, तो हम हार नहीं सकते, पक्की बात है। अगर आज हारे हैं तो हम अपनी त्रुटि को, छिद्र को देखें कि कौन सा प्रमाद हुआ जो मैं हार गया, अगली बार जीत जाओगे। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग से युक्त हो जाओ तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बहुत बड़ा बल अभ्यास में है। तो इसलिए हम ऐसे विवेक के द्वारा, और ये तभी होगा जब भजन होगा। अगर नाम जप नहीं होता तो बातों से नहीं होता। जिस समय हारोगे ना, हमने अच्छे अच्छे को रोते देखा, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे कोई हो, जो हारा ना तो वह आंसू से। और भगवान कह रहे सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयऊ। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखो। तो ये भाव तो भजन करने से आएगा और विचार पूर्वक, विचार से चलने से आएगा। और भगवान की सब में कृपा है, हार में भी कृपा है, जीत में भी कृपा है, हानि में भी कृपा है, लाभ में भी कृपा है। पर वो विवेक होना चाहिए जो कृपा देख सके। जैसे एक राजा के मंत्री थे, वो बड़े सत्संगी थे, तो उनका अभ्यास पड़ गया था कि जैसे कुछ भी हो तो कहते भगवान की बड़ी कृपा। तो राजा के साथ शिकार खेलने गए थे, प्रत्यंचा खींची और चूक हो गई तो अंगूठा यहां से कट गया। तो उनका मंत्री, अंगूठा कट गया, तो उनका महाराज भगवान की बड़ी कृपा। बोले मेरा अंगूठा कटा और तू कह रहा भगवान की कृपा, इसको जेल में डाल दो। बोले ये भी भगवान की बड़ी कृपा। उनको अनुभव था कि मंगल भवन भगवान से कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। वो सत्संगी थे। अब वो तो तुरंत आज भी है कि अगर हाथ कट जाए तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए, विज्ञ डॉक्टर हो तो हाथ संचालन कर। और उस समय तो औषधियों का जोर था, अंगूठा कुछ दिन में ठीक हो गया। फिर शिकार खेलने गए तो कुछ सैनिक संग थे, मंत्री तो जेल में थे, तो सैनिक पीछे रह गए, उनका घोड़ा आगे बढ़ गया। तो दूसरी सीमा में
एक मनुष्य को ढूंढा जा रहा था नर बलि देने के लिए। तो जो ही राजा को देखा तो दूसरे राजा ने अपने सैनिकों के साथ उनको कवर कर लिया कि इससे बढ़िया क्या होगा। पड़ोसी राजा, अब राजा को पकड़ लिया गया, बंदी बना के ले गए, स्नान आदि कराया, और जब बलि के लिए ले जाने लगे तो देखा अंगूठा में कटे का चिन्ह। तो उसी की बलि चढ़ाई जाती है जो तनिक भी अंग भंग न हो। तब उन्होंने कहा भाई ये तो बलि देने लायक नहीं, छोड़ो इसको। छोड़ दिया। अब उनको लगा यार मंत्री ने ठीक कहा था, अगर अंगूठा ना कटा होता तो गला कट जाता। भगवान की बड़ी कृपा। लेकिन मंत्री जेल में सड़ रहा है, मंत्री पद से हटकर जब उसको जेल में डाला तो उसने कहा बड़ी कृपा। अब गए सीधे मंत्री को बुलाया और कहा भाई हमारा अंगूठा अगर ना कटा होता तो गला कट जाता, पूरी बात बताई, लेकिन तुम जेल में सड़ रहे हो, ये कौन सी तुम्हारी कृपा। बोले महाराज मैं मंत्री हूं, सैनिक कहीं भी पीछे रह जाते मेरा घोड़ा आपके साथ होता, और आप बंदी बनाए जाते मैं बनाया। आप तो अंगूठे के कटे होने से बच जाते लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती। तो भगवान ने मुझे जेल में रखा है, बड़ी कृपा। तो अगर हम वास्तविक विश्वास करें तो भगवान जो करते हैं उसमें कृपा ही है, पक्का कृपा है, उसमें हम संशय न करें, भगवान के भरोसे रहें, नाम जप करें। हम वर्तमान की स्थिति को मतलब प्रतिकूल है तो हम समझते हैं ये क्या भगवान की कृपा होगी, लेकिन परिणाम में निश्चित भगवान की कृपा है। आगे चलकर विवेक से देखेंगे तो भगवान की कृपा है। मेरे पति जो थे, हम 3 साल पहले की बात है, जब पहली बार मैंने आपको टीवी पे देखा ना, मुझे लगा कि इन्होंने कोई कलरफुल बाबा जी ढूंढ ली है। पहली बार जब मैंने तो मैंने सोचा कि 4-5 दिन का बहुत है, उतर जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे सत्संग चलने लगा घर पे और बदलने लगी। और मैं सिख परिवार से हूँ, मीडिया में हूँ, फिल्म्स करती हूँ, सूफी धारणा की हूँ एक्चुअली। तो जब मैंने एक बार चतुरासी जी सुनी, मेरा बेटा चतुरासी जी के इतने पद बोलता था, मैंने पहली बार उससे सुना, मैं हैरान हुई। और मैंने कभी चतुरासी जी पढ़ी नहीं, कभी सुनी नहीं, और आज मैं जब पढ़ती हूँ तो रात को उठती हूँ तो मेरे अंदर चलती चलती। हाँ बहुत कृपा है, ऐसा बहुत कृपा का लगता है। पर जैसे 12 पद है ना, मैं रात को सोते वक्त, टाइम नहीं होता सारा दिन, रात को सोते वक्त क्या है कि मैं पढ़ती हूँ, वो साथ में पढ़ता है। पूरी चतुरासी जी का टाइम नहीं होता, बस ये मन में डर लगा रहता है कि चतुरासी जी फिर चलती रहे। हाँ बहुत कृपा है। अगर श्वेता जैसे चलने लगी ना तो ये समझो श्री जी की बहुत कृपा है, सिद्ध वस्तु है। हाँ, और सेवक जी कह रहे प्राण रमि रहे हरिवंश वाणी, बड़ी आप पर कृपा है। और कलरफुल तो है ही है, प्रिया प्रीतम का प्रेम का रंग चढ़े है। हमारा नाम जानते प्रेमानंद है, प्रेम का आनंद। प्रेम है प्रिया जी और आनंद है लाल जो, वैसे कलरफुल तो है ही है। विराजो बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक निवेदन था इस दक्षिणा के स्वरूप में आपको कुछ मंत्र अर्चन करना चाहते हैं आपके समूह। तांडव स्तोत्र सुना दें आपकी आज्ञा। हाँ सुना दो लो। हरि ओम ओम जोम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् ओम स्वाहा भुवः भुः ओम सः ओम मृत्युंजयाय नमः महाकालेश्वराय नमः नीलकंठेश्वराय नमः रावणकृत श्री शिवतांडव स्तोत्र द्वारा अर्चनम् ओम जटाटवीगलज्जल प्रवाह भावितस्थले कलेवलं विलंबितं भुजंग तुंग मालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनाद वट्टमरवयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव जटाकटाः संभ्रमा भ्रमण्यलिं पनिर्झरे विलोलबीजि वल्लरी विराजमान मूर्धने धगत् धगत् धगज्ज्वल लाटपट्टभावके किशोर चन्द्रशेखरे रते प्रदक्षिणं मम धराधरेन्द्र नन्दिने विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित्
दिगंबरे मनो विनोद में तु वतुने जटा भुजंग पिंगल स्फुरत्मणा मणिप्रभा कदम्ब कुंकुमद्रवा प्रलिप्त दिग्वधूमुखे उत्तरीय मे दुरे मनो विनोद मद्भुतं विभर्त भूत भर्तरि सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणे विधूसरांग्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटका श्री चिराय जायतां चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वर ज्वल धनंजय स्फुलिंगवान् निपीत पंचसायकं नमन्यलिम्पनायकं सुधामयुग लेखया विराजमान शेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तुना कराल भालपट्टिका जगत् 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 ज्वल धनंजयाहुतिकृता प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदने कुजाकृचित्रपत्रका प्रकल्पनैक शिल्पने त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघमण्डले निरुद्ध दुर्धरस्फुरत् कुहोनिषेधुने तमा प्रबन्धबद्ध कंधरा निलिम्पने धरीधर स्तनोदित्य सिन्दुरा कलानिधान बन्धुरा श्रियं जगद्धुरन्धरा प्रफुल्ल नील पंकज प्रपञ्चकालिम प्रभावलम्बि कंठकन्दले रुचि प्रबद्ध कंधर स्मरचिलं पुरचिलं भवचिलं मगचिलं गजचिलं जगच्चिलं नमन्तकच्चिलं भजे अगर्व सर्व मंगलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुरं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मगान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं नमन्तकान्तकं भजे जयत्वद प्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गम चोटाधुनिर्गमत्कमत्पुरत् कराल भाल हव्यवाद धिमित 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 तुरन्मृदङ्ग तुङ्ग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव दृश्यत विचित्र तल्पयोर भुजङ्ग मौक्तिक कस्तुजोर घनिष्ठ रत्न लोटयो सुहृद विपक्ष पक्षयो त्रिनारविन्द्र चक्षुषो प्रजामहे महेन्द्रयो सम प्रवर्तिका कदा सदाशिवं भजामि कदा निलिम्पने धरे निकुञ्ज कोटरे वसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्त मण्डले महन् विलोल लोल लोचनो ललाम बाल रत्नक वेदि मंत्रमुच्चारण कदा सुखी भवामि विनुत्तमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं तमं पठस्मरन् रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरौ तु भक्तिमासु याति नान्यथागतिं विमोहनं हृदयहीनं शङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हृदयहीनं शङ्करस्य चिन्तनं पूजावसान समये दशभक्तगीतं यः शम्भुपूजन परं पठति प्रदोष तस्य स्थिरामृत गजेन्द्र तुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः लक्ष्मी सदैव सुमुखे ओम जोम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मातृवारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुवं सः जूम ओम ओम जगदम्बिकायै नमः हरसिद्धिदेव्यै नमो नमः नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव महाकाल महाराज की नीलकंठेश्वर महादेव की जय नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशं भजे निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोदितमेशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो तुषारादृशं काश घोरं गंभीरं मनोबुद्धकोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकालोलिनी चारुगङ्गा लसद्भाल भालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत कुण्डलं भ्रूसु नेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमां बलं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्ट प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाश त्रयशूलनिरमूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यां कलातीतकल्याण कल्पान्तकाले सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदा
आनंद संदोह मोहपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी नयावधुमानत पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यां जरा जन्म दुःखघातातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ते भक्त्यां तेषां शम्भो प्रसीदते शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सद्गुरु भगवान आनंद बरसा दिया।